हाय दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। और आज हम देखेंगे वंडर ऑफ साइंस का ऐसे दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, वंडर ऑफ साइंस का आप जानते होंगे दोस्तों कि जो वंडर ऑफ साइंस का ऐसे है, जितना इम्पोर्टेंट हिंदी में है उतना ही इम्पोर्टेंट इंग्लिश में है। यह पहले भी पूछा जा चुका है और अभी भी पूछा ही जाता है दोस्तों। बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहले आप ये 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं में भी आते ही रहता है, चाहे वो त्रैमासिक की परीक्षा हो या अर्धवार्षिक की हो या प्री बोर्ड की हो या एनुअल की परीक्षा हो। दोस्तों आज हम देखेंगे दोस्तों वंडर ऑफ साइंस का ऐसे दोस्तों। वंडर ऑफ साइंस का ऐसे दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ही ईजी है दोस्तों। इसके लिए दोस्तों सबसे पहले दोस्तों आपको लिखना है इसके लिए आउटलाइन। दोस्तों आप जानते हो कि कोई भी दोस्तों अगर आपको ऐसे आ रहा है तो आप दोस्तों उसके आउटलाइन बना लीजिएगा। आउटलाइन बना लीजिएगा दोस्तों, जिससे कि दोस्तों इसमें दोस्तों आपके काफ़ी यानी कि जो पेज रहते हैं वो भी भर जाते हैं और दोस्तों इसमें आपको ज़्यादा अंक भी मिलने के चांसेस रहते हैं। तो दोस्तों आउटलाइन लिखना पड़ेगा दोस्तों आपको। आउटलाइन दोस्तों इसमें आपको आउटलाइन में जैसे तो दोस्तों उसमें आपको सबसे पहला पॉइंट डालना पड़ेगा इंट्रोडक्शन। दोस्तों इंट्रोडक्शन को हिंदी में प्रस्तावना बोलते हैं। आप जानते हो कि दोस्तों कि अगर हमें कोई भी ऐसे या हिंदी में बोले निबंध, उसकी अगर दोस्तों हमें शुरुआत करनी है तो इंग्लिश में इंट्रोडक्शन और हिंदी में प्रस्तावना की बात की जाती है। सबसे पहले प्रस्तावना रहती है दोस्तों और इंग्लिश में इंट्रोडक्शन रहता है दोस्तों। हम और सेकेंड है इसका जो टॉपिक है मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन दोस्तों। फिर तीसरा है कंप्यूटर, चौथा है इलेक्ट्रिसिटी जिसे बिजली बोलते हैं, और पांचवा है एटॉमिक एनर्जी, छठवा है साइंटिफिक इन्वेंशन, सातवां है मेडिकल एंड सर्जरी, और आठवां है डिसएडवांटेज ऑफ साइंस यानी कि विज्ञान से आपकी जो हानियाँ होती है वो है दोस्तों। और अगला ही है जो कि लास्ट है कंक्लूजन, जिसे हम हिंदी में उपसंहार बोलते हैं। और दोस्तों इसके जरिए दोस्तों जो हम निबंध लिख रहे हैं या ऐसे लिख रहे हैं, इसका हम समापन किया जाता है। हिंदी में इसे उपसंहार कहा जाता है दोस्तों। उपसंहार कहा जाता है और हिंदी में कंक्लूजन कहा जाता है दोस्तों। बिना समय गवाए हुए हम इस निबंध की शुरुआत करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों सबसे पहला पॉइंट है दोस्तों इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन दोस्तों जिसे हम प्रस्तावना बोलते हैं। इसके जो सबसे पहले हम इसकी जो शुरुआत की जाएंगी दोस्तों क्या है, इट इज अ एग ऑफ साइंस, देयर आर मेनी वंडर ऑफ साइंस, साइंस प्ले ऑन इम्पोर्टेड पार्ट इन आर डेली लाइफ, इट हैज़ मेड आर लाइफ ईजर एंड मोर कंफर्टेबल। दोस्तों अगर आप इतना भी लिखिए तो चलेगा दोस्तों। अगर दोस्तों आपको इसके अतिरिक्त आप याद कर सकते हैं या आपको याद हो तो वो भी आप लिख सकते हैं। दोस्तों हम इसका अगला पॉइंट देखते हैं दोस्तों, जो कि है मीन्स ऑफ कम्युनिकेशंस। मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन दोस्तों, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन ये भी महत्वपूर्ण पार्ट है इसका। दोस्तों हम पहले लिखते हैं तो इसके अंदर जो लिखना है दोस्तों, पहले आपको दोस्तों ब्लैक साइज से लिख देना है मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, हेडिंग डाल देना है और अगला पॉइंट लिखना है इसी के अंदर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन TION दिया है दोस्तों, इसमें TION ये दिख लेना दोस्तों आपको। और इसके बाद है मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन आर वंडर ऑफ साइंस, बसेस, कार्स, ट्रेन, शिप्स एंड एरोप्लेन्स आर द ग्रेटेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशंस। मीन्स ऑफ communications, they have shortened the distance of the main we can reach any part of the world in short time। in short time के बाद है man has reached other planet too। और दोस्तों जैसे कि इसी के साथ दोस्तों ये पार्ट यहीं पे समाप्त हो गया दोस्तों। अगर दोस्तों आप इसके आगे भी और कुछ जानते हो या आप लिख सकते हैं दोस्तों तो आप वो भी लिख सकते हैं दोस्तों, वो भी इस पार्ट में शामिल कर सकते हैं। इसी और दोस्तों अगर आप इतना भी लिखते हैं दोस्तों तो कोई बात नहीं है, ये भी इतना भी चले जाएगा। अगला ही पार्ट है दोस्तों इसका कंप्यूटर। कंप्यूटर दोस्तों आपने देखा भी होगा, कंप्यूटर बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। साइंस यानी विज्ञान से जनित है ये कंप्यूटर दोस्तों। कंप्यूटर तो इसके अंदर दोस्तों कंप्यूटर आर आल्सो ग्रेट इन्वेंशन ऑफ साइंस। ये बात सही है दोस्तों कि कंप्यूटर जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण इन्वेंशन यानी कि है, जो इन्वेंशन हुआ है साइंस से बहुत ही महत्वपूर्ण है। दे आर आल्सो हेल्पफुल इन्वेंशन फील्ड्स, साइंस हैव इन्वाइटेड कंप्यूटर्स, these are wonderful invention, मॉडर्न लाइफ इम्पॉसिबल विदाउट इलेक्ट्रिसिटी। दोस्तों इलेक्ट्रिसिटी के जगह आपको दोस्तों कंप्यूटर लिखना है, कंप्यूटर। दोस्तों गलती से
इलेक्ट्रिसिटी हो गया, इसे आप कंप्यूटर लिख दीजिएगा। इस सो इट इज़ वेरी यूजफुल। इसी के साथ दोस्तों ये वाला पार्ट इसका जो कंप्यूटर वाला है इसका समाप्त होता है टॉपिक। इसके बाद चौथा टॉपिक आता है इलेक्ट्रिसिटी, जिसे हम हिंदी में बिजली कहते हैं दोस्तों। यह भी दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बिजली जो कि हमें साइंस से प्रदान की गई है या साइंस से उत्पन्न की गई है। इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिसिटी ग्रेट वंडर ऑफ साइंस। इट लाइटेड आवर हाउसेस एंड रन ऑफ फैक्टरीज। It keeps our houses cool and warm. मॉडर्न लाइफ इम्पॉसिबल विथआउट इलेक्ट्रिसिटी। से बात सही है दोस्तों कि मॉडर्न लाइफ जो है इलेक्ट्रिसिटी के बिना कोई भी काम नहीं कर सकती, इसके बिना इलेक्ट्रिसिटी के बिना नहीं रह सकती। अगला है इसी में, इलेक्ट्रिसिटी डस नॉट कॉज पॉल्यूशन सो इट इज़ वेरी यूजफुल। यानी दोस्तों जो बिजली से है कोई भी प्रदूषण नहीं होता है, ये कह रहा है, ये लाइन बोल रही है। इसी के बाद दोस्तों अगला टॉपिक है इसी में, एटॉमिक एनर्जी। एटॉमिक एनर्जी इज द लेटेस्ट डिस्कवरी ऑफ साइंस। इट कैन मीट ऑल डिमांड ऑफ एनर्जी। साइंस हैज प्रोडक्ट many deadlier weapons also and made world most destructive bombs and missiles। और इसी के बाद दोस्तों अगला टॉपिक है छठवा, जो है साइंटिफिक इन्वेंशन यानी कि विज्ञान से जो भी जन्म दी गई है या जिससे बनी, विज्ञान से वैज्ञानिक तरीके से या विज्ञान से बनी हुई इन्वेंशन या खोज। रेडियो, कंप्यूटर्स, टीवी, cinema are the invention of science. They are effective also. We get news and educational training and radio and TV a discovery. Channel give us a lot information. Modern life impossible without this scientific invention या scientific invention है। ठीक है दोस्तों, सही बात है कि जो हमारी अभी की जो जीवन यापन शैली है वह वैज्ञानिक से उत्पन्न या विज्ञान से प्रदत्त चीज़ों के बिना संभव नहीं है। अगला ही इसका टॉपिक है दोस्तों सातवां है मेडिकल एंड सर्जरी। इसका आशय यह है दोस्तों कि जो हमें साइंस से प्रदान की गई है चीज़ें या जिसकी खोज से जो हमारे मेडिकल पे क्या प्रभाव पड़ता है, तो इसका अगला टॉपिक है मेडिकल एंड सर्जरी। साइंस हैज़ गिवन अस मैनी effective medicine. They can cure terrible disease. Heart surgery and heart transplantations have become ordinary things nowadays. Become the lamb can walk, behind can see, and deep can hear without the help it science। इसी का अगला पार्ट टॉपिक है दोस्तों डिसएडवांटेज ऑफ साइंस, यानी कि साइंस से हानियाँ। डिसएडवांटेज ऑफ साइंस, क्योंकि दोस्तों आपको लास्ट में सेकेंड लास्ट जो आपका रहेगा टॉपिक वो रहेगा डिसएडवांटेज ऑफ साइंस। तो इसका देखते हैं दोस्तों, डिसएडवांटेज साइंस में क्या है, एवरीथिंग्स हैड टोरिसाइड। द इन्वेंशन ऑफ एटम बॉम्ब इज अ बिग थ्रेट टू प्लेस। इट कैन डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड इन नो टाइम सेकेंडली। Big factories, mills, other machines are polluting the atmosphere. We cannot gain pure and fresh or no a dash। इतना भी दोस्तों अगर आप इसमें लिखते हैं दोस्तों तो बहुत अच्छी बात है दोस्तों। इतने में दोस्तों आपको पॉइंट जो है कम से कम दोस्तों 9 पॉइंट रहे तो आपको इसमें अंक मिल सकती है। 7-8 भी रहे तो चल जाएगा दोस्तों। मगर दोस्तों अगर आपको अच्छे से आप अंग्रेजी में होशियार हैं तो आप 9 पॉइंट लिखना चाहिए आपको दोस्तों। इसमें दोस्तों आपके जांचक जो है एक भी अंक नहीं काटेगा दोस्तों। अगला ही पॉइंट देखते हैं दोस्तों जो कि लास्ट है कंक्लूजन, यानी कि दोस्तों ये उपसंहार है जिसके अंतर्गत जो भी ऐसे रहता है उसका समापन किया जाता है। प्रस्तावना से उसका शुरुआत की जाती है और कंक्लूजन से इसकी अंत किया जाता है, या जिसे हम समापन कह सकते हैं। इसमें है साइंस इज अ गुड सर्वेंट बट अ बैड मास्टर। साइंस इज अ ग्रेट हेल्प टू मॉडर्न मैन। और लास्ट है साइंस इज अ
नॉट बैड, यानी कि विज्ञान अपने आप में अच्छा नहीं है। यह हम पे डिपेंड करता है कि हम विज्ञान का उपयोग अच्छे कार्यों के लिए करें या बुरे कार्य के लिए करें। तो दोस्तों देखिए दोस्तों, हमने दोस्तों सुंदर सुंदर राइटिंग में आपको वो वंडर ऑफ साइंस का ऐसे दिखा दिया दोस्तों। और दोस्तों ये वंडर ऑफ साइंस का ऐसे बहुत प्रकार से पूछा जाता है, जैसे कि साइंस इज ए गुड सर्वेंट बट अ बैड मास्टर। तो दोस्तों आपको ये ध्यान में रखना है, अगर जहाँ पे भी वंडर ऑफ साइंस या साइंस करके लिखा है तो आप ये निबंध ऐसे लिख सकते हैं। दोस्तों ये बहुत ही आईएमपी है दोस्तों, ये 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं कक्षाओं के लिए बहुत आईएमपी है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, और दोस्तों अगर आप यह इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, ताकि दोस्तों उन्हें भी इस वीडियो का लाभ प्राप्त हो सके। देखिए दोस्तों एकदम छोटे छोटे टॉपिक है दोस्तों, और आपको पता ही होगा कि जो आपको ऐसे बोलता है मिनिमम 200 से 250 वर्डिंग में लिखने बोलता है दोस्तों, इसमें 200 से 250 से 300 वर्ड है इसमें। दोस्तों आप इतना अगर इसमें दोस्तों जैसे कोई भी टॉपिक में जितनी कम भी वर्ड है दोस्तों, इसमें कम वर्ड है, तो दोस्तों आप इसमें भी आपको चाचक पूरे में पूरे अंक देंगे दोस्तों। और दोस्तों आप चैनल में नए हुए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। धन्यवाद।